साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे भारत में कुल लोकसभा सीट और कितने प्रदेशों में कितने कितने, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तेलंगाना में कितनी है, हमारे बिहार में कितनी है। ऐसे ही सीटों के बारे में आज की वीडियो में मैं जानने वाला हूं। आप लोगों को मैं यहां बताने चल रहा हूं, आप लोग जरूर ध्यान देना, क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जो कि मिलाने के लिए भी दे सकता है। साथियों, अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं, अगर आप उसमें संविधान है तो मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि अभी जो कि यूपीएसआई का एग्जाम डेट आ गया है, रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, एनटीपीसी की नई वैकेंसी आ चुकी है, यूपी होमगार्ड की वैकेंसी जो कि 45,000 आ चुकी है, या दिसंबर से इसके जो कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। साथियों, मैं बताने चल रहा हूं, ज्यादा समय आपका न लेते हुए आगे मैं बढ़ता हूं। पहले मैं बात करता हूं, हम बात कर रहे हैं पहले अपने उत्तर प्रदेश में जो कि लोकसभा सीट बहुत है। अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीट जो कि 48 है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, महाराष्ट्र में 48। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कितनी है? पश्चिम बंगाल में जो कि 42 लोकसभा सीट है। पश्चिम बंगाल में जो कि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार में 40, बिहार में जो कि लोकसभा सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट जो कि 40 है। अगर हम बात करते हैं अभी जो कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जो कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी? तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ है? अगर हम बात करते हैं जो कि 48 सीट महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में जो कि 42 है। अगर हम बात करते हैं बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में 29, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो वह 29 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 29 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात में जो कि 28 है। गुजरात में कितने हैं लोकसभा सीट? गुजरात में लोकसभा सीट जो कि 28 है। कितनी है? गुजरात में लोकसभा सीट जो कि 28 है। गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है? गुजरात में लोकसभा सीट जो कि 28 है। अगर हम बात करते हैं जो कि गुजरात, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? तो 25। कितना है? तो 25 सीट है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? साथियों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, साथी अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। उसके बाद सबसे ज्यादा भारत में लोकसभा सीटें कहाँ है? महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा 42 सीट जो कि पश्चिम बंगाल है, बिहार में 40 है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 29। कितना? आंध्र प्रदेश में 29। आंध्र प्रदेश में मेरे साथ बोलिए, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है। अगर हम बात करते हैं गुजरात में 28, अगर हम बात करते हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश में जो कि कितना है? आंध्र प्रदेश में 29 है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश में 29 है। कितना? यहाँ जो कि गलत हो गया, मध्य प्रदेश होगा साथी, मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 29 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 29 है। कितना? मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में हमारे जो कि 29 है। गुजरात में 28, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25, गुजरात में 28, 29 आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 29,
जो कि यहाँ पर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारे कितने हैं, जो कि 29 है। एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम बात करते हैं 9 राज्य में हमारे, जो कि मैंने जान लिए हैं पहले। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीट है, 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो कि 48 है, और पश्चिम बंगाल में जो कि 42 है, और उसके बाद बिहार में 40 है, जो कि मध्य प्रदेश में 29 है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश में 25-25 सीटें हैं। गुजरात में जो कि 28 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में कितने हैं, उड़ीसा में 21। उड़ीसा में 21। उड़ीसा में कितने हैं, तो उड़ीसा में हमारे लोकसभा सीट जो कि 21 है। उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं, उड़ीसा में लोकसभा सीट जो कि हम बात करते हैं 21 है। उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है, उड़ीसा में लोकसभा सीट जो कि 21 है। अब हम बात करते हैं केरल। केरल में कुल कितनी लोकसभा सीट हैं, केरल में लोकसभा सीट कितनी है, तो केरल में लोकसभा सीट जो कि 20 है। कितना, जो कि 20 है। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना, तेलंगाना में लोकसभा सीट कितनी है, 17 है। तेलंगाना में लोकसभा सीट कितनी है, तो तेलंगाना में जो कि 17 है। झारखंड, असम, झारखंड, झारखंड, असम, झारखंड, असम, झारखंड और असम में जो कि हम बात करते हैं झारखंड, असम में जो कि 14 है। 14। पंजाब में 13, पंजाब में 13, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि 11, छत्तीसगढ़ में 11। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 11 है। छत्तीसगढ़ में 11 है। हरियाणा में 10, हरियाणा HR मतलब हरियाणा में 10। उत्तराखंड में जो कि 5, उत्तराखंड में 5 जो कि लोकसभा सीट है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 4, हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 4, हिमाचल प्रदेश में 4। अगर हम साथियों बात करते हैं तेलंगाना में 20 है लोकसभा सीट, केरल में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, असम में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5। अगर हम बात करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितने हैं, हिमाचल प्रदेश में जो कि लोकसभा सीट हम बात करते हैं 4 है। अगर हम बात करते हैं मेघालय में, मेघालय में जो कि हमारी कितनी है, मेघालय में लोकसभा सीट जो कि 2 है। मेघालय में लोकसभा सीट 2 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है। अब साथी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के, अब तक हम मेघालय तक आ चुके हैं। मेघालय के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट जो कि 2 है। लोकसभा सीट 2। गोवा, गोवा हो गया, गोवा। उसके बाद त्रिपुरा, गोवा, गोवा के बाद हमारा मणिपुर, 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 त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर हो गया हमारा, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम, 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 नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम कहाँ पर, अब हम देखते हैं गोवा में कुल कितने सीटें हैं। गोवा में जो कि 2 सीटें हैं, गोवा में जो कि 2 सीटें, मणिपुर में 2 सीटें, त्रिपुरा में 2 सीटें। त्रिपुरा में हमारी जो कि कितनी है, 2 सीटें। गोवा में 2 सीटें, मणिपुर में 2 सीटें, त्रिपुरा में 2 सीटें। अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम यहाँ से 1 सीटें, यहाँ 1 सीटें, यहाँ 1 सीटें,
अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, गोवा में 2 है, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, सिक्किम में 1, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1 जो कि लोकसभा सीटें हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि आगे की, अब हम बात करते हैं जो कि अब हमारा जो कि केंद्र शासित प्रदेश बच रहा है। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जो कि लोकसभा सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट। आइए हम आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट कुल कितनी है। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में लोकसभा सीट जो कि 7 है। दिल्ली में लोकसभा सीट 4 है। जम्मू लद्दाख में जो कि अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो कि कितनी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं। कितनी? जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में लोकसभा सीट 1 है, पुदुचेरी में 1, पुदुचेरी में लोकसभा सीट 1, चंडीगढ़ में 1 है। अगर हम बात करते हैं दादरा नगर हवेली में 2 लोकसभा सीट हैं। अगर हम बात करते हैं दमन एवं दीव में जो कि दादरा नगर हवेली, अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा सीट 1 है। अगर हम बात करते हैं जो कि लक्षद्वीप में 1 है, लक्षद्वीप में लोकसभा सीट कितनी है तो 1 है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली में 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, लक्षद्वीप में 1 सीट। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर जरूर अगर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल को जरूर देखते हैं तो अगर यह वीडियो आप लोगों के किसी भी एग्जाम में बहुत ही सहायक हेल्पफुल होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। मैं अपने इस फास्ट इंडिया 5213 HD क्लास की तरफ से आज जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम उन्हें जो कि नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के जो कि जन्म दिवस को हम पूरे भारत में चिल्ड्रन डे के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।